आपके बारे में मैं पूछ रहा था पत्रकारों से, तो आपकी एक खूबी की तरफ ध्यान दिलाया गया। कहा गया प्रेम प्रकाश पांडे जी पढ़ते बहुत हैं। एक कही सुनी बात ये भी आई कि 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। तो आपकी अध्ययनशीलता के बड़े चर्चे हैं। नहीं, अब पहले ज़्यादा पढ़ता था, अभी नहीं। जब पढ़ने का टाइम था तो नहीं पढ़ा, तो उसके बाद ज़्यादा पढ़ना पड़ा। पढ़ने के टाइम नेतागिरी कर रहे थे। ऐसा है, जीवन में जिस चीज़ से आप भागोगे वही पीछा करता है। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं सबसे ज़्यादा सिविक्स से दूर रहता था। ये राज्यपाल के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार, ये लोकसभा, ये विधानसभा, और वही मेरे पीछे पड़ गया। तो आपने सिविक्स का जिक्र किया, हम सिविक सेंटर में बात कर रहे थे, तो जो भाजपा के वहाँ समर्थक से उनसे ये पूछा गया कि इस बार तो कोई घोषित चेहरा है नहीं मुख्यमंत्री का, तो कौन होगा? तो एक लड़के ने कहा प्रेम प्रकाश पांडे बढ़िया मुख्यमंत्री रहेंगे भाजपा की सत्ता में आने पर। दूसरे लड़के ने कहा ओपी चौधरी। आपको क्या लगता है? मैं नहीं होऊंगा, ये मैं पक्का मान के चल रहा हूँ। मेरे से ओपी चौधरी भी बढ़िया है, अरुण साव जी, डॉक्टर साहब, नेता प्रतिपक्ष, राम विचार नेताम, विजय बघेल, सारे बढ़िया हैं। लोग कहेंगे कि पांडे जी अपनी दावेदारी कैमरे के सामने खींच के और पुख्ता कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे को जानने मन तो होगा, इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री बने? मेरे को जानने नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री बनाएंगे तो नहीं बनूंगा। क्यों? नहीं नहीं, मैं उतना मैं अपना जानता हूँ कि मेरी कैपेसिटी क्या है, तो मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रहने वाला हूँ। आपकी कैपेसिटी कैबिनेट मंत्री की है, चीफ मिनिस्टर की नहीं है? कैबिनेट मिनिस्टर की बिल्कुल है। बिल्कुल है, कैबिनेट मिनिस्टर की, पर मुख्यमंत्री की नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? ऐसा क्या होता है मुख्यमंत्री में? नहीं, अब नहीं होता, हम जान रहे हैं। अरे तो हम लोग नौजवान लोग हैं, हम जानना चाहते हैं ना अपने बुजुर्गों से, बताइए। नहीं 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 नहीं, देखिए ये सब जो जितनी बातें होती रहती है सिर्फ बातों के लिए बातें हैं। पार्टी जो तय करती है, और बचपन से लेके आज तक हमने अपने बारे में कभी तय ही नहीं किया, और 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ, भगवान की दया से कभी हम लोग टिकट भी मांगने नहीं गए। जो आप ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पांडे जी अपने बेटे के लिए पूरी सेटिंग लगाने में लगे हैं कि उनके बाद जब वो सक्रिय राजनीति से दूर जाएं, क्योंकि अब एज का फैक्टर भी आ गया है बीजेपी में, तो वो कुर्सी उनके पुत्र को सौंप दी जाए। उसके लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे। सत्य है? ना किसी के चाहने से किसी का बेटा इंजीनियर बनता है, ना वो पायलट बनता है। जो जिसके कर्म में और उसके कर्तव्य के द्वारा होता है उसी को मिलता है। हमारे भी पिताजी लोग इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, हम पायलट बनना चाह रहे थे, बन गए इधर। तो किसी के बनाने से थोड़ी कोई होता है, किसी के चाहने से। जो उसके कर्म में होगा और उसके कर्तृत्व में होगा वो बनेगा। बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा। सर, भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है, तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।